दर्शकों नमस्कार, स्वागत है आपका डीडी जागरण और वॉइस ऑफ पलवल में। अभी मैं मौजूद हूं पलवल के हथीन और पलवल वाले रोड पर और समीप में मेरे पास है ये जो रायपुर गांव पड़ता है। अभी मैं आपको दिखाता हूं कि किस प्रकार से हमारा जो प्रशासन है वो वीआईपी हादसे होने का इंतजार कर रहा है। जब कोई बड़ा हादसा वीआईपी हो जाएगा उसके बाद हमारा प्रशासन जगेगा, उसकी नींद ही तब खुलेगी। आइए आपको समस्या दिखा देता हूं। पिछले 1 से 1.5 महीने ये समस्या को हो चुके हैं, उसके बावजूद भी आखिर क्यों अभी तक हमारे प्रशासन ने, पीडब्ल्यूडी डिपार्टमेंट ने, पब्लिक हेल्थ डिपार्टमेंट ने, किसी ने भी इसकी सुध क्यों नहीं ली है। आइए मैं आपको समस्या दिखा देता हूं। देखिए, ये हमारा पलवल हथीन रोड है जहां फिलहाल मैं अभी खड़ा हूं और यहां पर पब्लिक हेल्थ के द्वारा एक सीवरेज लाइन बिछाई गई थी। सामने आप देख सकते हैं जो रोड बैठा हुआ है ना जी, कम से कम 1 से 1.5 फीट रोड तो यहाँ बैठा हुआ है। ये अभी हाल ही में बिछी थी, लगभग 6 महीने भी नहीं हुए होंगे ये जब सीवर लाइन बिछाई गई थी। क्योंकि हमारा जो रायपुर गांव है ये हमारा नगर परिषद में आ गया जी। नगर परिषद में आने के बाद यहाँ पर सीवर लाइन बिछाई गई है। सीवर लाइन बिछाने के बाद देखिए किस तरह की जो लापरवाही प्रशासन ने यहां पर करी है। यानी कि लोगों के लिए अब आए दिन यहां पर मुसीबत बन गई है। डेली हादसे हो रहे हैं, कोई गिर रहा है तो कोई किसी के साथ चोट लग रही है और कई हादसे तो ऐसे गंभीर हुए हैं कि मतलब वो बेचारे सरवाइव ही नहीं कर पाए। और बहुत से लोग तो आज इस सड़क की वजह से अपने बिस्तर में पड़े हैं। अब उनका परिवार कैसे चलेगा इस चीज की चिंता किसी के पास नहीं है। सीवर लाइन जब बिछे थे यहां पर, मैं आपको बता देता हूं कि सीवर लाइन कम से कम 6-6 इंच सड़क से ऊपर बिछे थे। चलिए मैं आपको थोड़ा सा आगे ले चलता हूं। और ग्रामीणों ने कई बार शिकायत कर ली है। कई बार शिकायत करने के बावजूद भी अभी तक प्रशासन की नींद नहीं खुल रही है। आखिर क्यों? दर्जनों हादसे महीने भर में हो जाते हैं। ये देखिए किस प्रकार के ये सीवर लाइन बिछे हैं। आए दिन तो इनके ढक्कन टूटते हैं जी। ना तो इनकी कभी जांच होती है कि किस क्वालिटी के ढक्कन यहां डल रहे हैं। अब ये देखिए, ये सड़क कोई ऐसी सड़क तो नहीं है किसी गांव की सड़क हो। यहां से हथीन, पिनंगवा और मेवात को ये सड़क जोड़ती है और भारी भारी वाहन यहां से चलते हैं। अब देखिए बीच सड़क में कितना बड़ा गड्ढा है। अब इस गड्ढे में किसी की बाइक अगर गलती से भी चली गई तो क्या हाल होगा, इसकी भरपाई कौन करेगा? रोज किसी ना किसी के हादसे का ये कारण सड़क बन रही है, सीवर बन रहे हैं। फिर भी हमारा प्रशासन कहता है कि विकास हो रहा है। भाई मैं कहता हूं कि विकास हो कहां रहा है? विकास का तो आपने ऑपरेशन कर रखा है, विकास का तो आपने बिल्कुल नाम खराब कर रखा है। आगे से लोग अपने बच्चों का भी नाम विकास नहीं रखवाएंगे अगर ऐसा विकास होता है तो। विकास नाम से लोगों को चिढ़ होने लगी है, परेशानी होने लगी है। यानी कि किसी की जान की कीमत नहीं है कुछ भी। कुत्ते बिल्ली जैसी एक इंसान की कीमत हो रही है आजकल। ये देखिए कितना बड़ा गड्ढा है हथीन मार्ग में और ये रायपुर गांव में है। यानी कि किसी वीआईपी का एक्सीडेंट होगा तभी प्रशासन की नींद खुलेगी क्या? इतनी समस्या नहीं होनी चाहिए। आराम से बैठा है प्रशासन, कोई पूछने वाला नहीं है, कोई कहने वाला नहीं है। आखिर कुर्सियों को छोड़ने के लिए तैयार नहीं है हमारे प्रशासन के अधिकारी। पहले इनको शिकायत दो इनके एसी के कमरों में जाके, उसके बाद काम होगा। हमारे जो नेताजी हैं वो किसी की मतलब इस बात पे कोई बाइट ही नहीं आती, कोई बयान ही नहीं आते। जो स्थानीय नेता हैं, जो हमारे समाज से भी हैं, जिनको जिम्मेदारी मिली हुई है इन कामों के लिए, वो भी नहीं बोलते हैं। प्रशासन आखिर इस रोड को बनाना क्या चाहता है? या तो इस रोड को बंद करके चिड़ियाघर बना दो यहां पे। इतने बड़े बड़े वाहन जाते हैं, बाइक वाले आते हैं, बाइक वालों को डर लगने लगा है अब यहां से निकलने में। पता नहीं किसके घर में चूल्हा बंद हो जाए किस दिन। बस रीवन काटने का शौक है हमारे यहाँ के क्षेत्रीय नेताओं को। रीवन कटवा लो, कितने रीवन कटवाने। अब इन हादसों का रीवन कौन काटेगा?
ये रोज के रोज आए दिन हादसे हो रहे हैं, लोग मर रहे हैं, इनका भी जीवन काट जाओ कोई ना कोई। कमाल की बात है। अरे जितने गहरे गड्ढे हैं उतना ही गहरा विकास है, और उतने ही गहरी फाइलों में भ्रष्टाचार हो रहे हैं। बस चुनावों में देख लो, नेताओं को भी, सबको, चुनावों में तो इतने बड़े बड़े वादे करते हैं, चाहे पक्ष की बात करो चाहे विपक्ष के नेताओं की बात कर लो, बस चुनावों तक सीमित हैं ये। धरातल पर चाहे कुछ ना हो, पोस्टर लगाने से मतलब है, और उन लोगों को इनकी भीड़ में, नेतागिरी की भीड़ में बस नारे लगाने से मतलब है। इनके बर्तन धो रहे हैं, इनके जूते धो रहे हैं, कोई कहने वाला नहीं है। ऐसे ही अधिकारी हो गए। तुम्हारी एजुकेशन कहां गई? किस काम आएगी तुम्हारी एजुकेशन? कमाल की बात है। किसी का तो पिता मर जाता है, किसी का भाई मर जाता है, किसी का बेटा मर जाता है, उसके बावजूद भी तुम लोगों को दया नहीं आती उन लोगों पर। ये पलवल का हतीन मार्ग है और रायपुर गांव की एक तस्वीर है। मैं आपको आगे दिखाता हूं। ये देखिए, जितने भी रोड पे आप देखोगे सीवर सबसे ऊंचे लगे हुए हैं। ये कौन सा नियम है? कहां लिखा हुआ है? अब विकास देख लीजिए, कैसा विकास हो रहा है। फिर बाद में बुरा मानते हैं कि जी ये तो ये हो रहा है, ये हो रहा है। भाई किसी को तो फर्क पड़ना चाहिए। अब देखिए, 1-1.5 फुट नीचा ये सीवर का ढक्कन है, यहां से धंस गया है बिल्कुल। अब यहां ठोकर लगेगी किसी बाइक वाले को, किसी गाड़ी वाले को, इसको बचाने के चक्कर में कोई ना कोई मर सकता है। यार कमाल की बात है। इतना तो कोई किसी के साथ संवेदनहीन नहीं हो सकता जितना हमारे यहाँ के नेता हो रहे हैं। 3-3 विधानसभाएं हमारे यहाँ पे, पलवल की, होडल की, हतीन की। थोड़े थोड़े गड्ढे भर दिए जाते हैं, उसके बाद छोड़ दिया जाता है ऐसे ही। एक गड्ढा भर दिया, एक छोड़ दिया। अभी दिखाता हूं और थोड़ा आगे चलता हूं मैं। इसी सड़क में ये देखो, 10 कदम गाड़ी नहीं चली है, 10 कदम चलने के बाद ये देख लो जी, ये गड्ढा, ये रहा, ये दिखाई दे रहा होगा आपको। ये देखो कितना बड़ा गड्ढा है। बस ऐसे ही उठा पटक कर दी। ये कोई तरीका नहीं हुआ। हमारे जो पुलिस प्रशासन के लोग हैं वो चालान तो बहुत जल्दी काट देते हैं। अरे इन लोगों का चालान कौन काटेगा? गरीब लोगों को तो पता नहीं, गाजर मूली की तरह सब्जी बनाई जा रही है उनकी। ये देखिए कितना बड़ा गड्ढा है, 1.5 फीट का इसमें वो आ रहा है, ऊपर नीचे हो रहा है। किसी दिन भी इसमें किसी की बाइक चली गई ना, मैं कह रहा हूं उसके घर का दीपक बन बुझ जाएगा, चूल्हा नहीं चलेगा उस दिन उसका। किस बात के लिए बिठा रखा है प्रशासन हमने पलवल में? फिर कहते हैं जी इनसे तो प्यार से बात करिए। अगर प्यार से भी बात करते हैं तो एफआईआर दर्ज करवा दी जाती है। अभी कल एक कमरावली गांव के सरपंच पे, उस पे एफआईआर दर्ज हो गई। ये सड़क बैठ गई पूरी। और ये देखिए HSRDC के द्वारा बनाई गई है, यानी कि हरियाणा स्टेट रोड्स एंड ब्रिज डेवलपमेंट। कमाल की बात है। सोहना पलवल दिल्ली हाईवे, नाम बोर्ड तो ऐसे लगा रखे हैं जैसे तो कितना बड़ा हाईवे बना दिया है। यहां देखिए मौत खड़ी है इस हाईवे पर। ये झाड़ियां साफ नहीं हुई इसकी, दोनों रोड के साइड में झाड़ियां ही झाड़ियां खड़ी हैं। यार लोगों की जीवन की कीमत ही नहीं रही पलवल के अंदर। सारे बोर्ड ढके हुए हैं, सारी वार्निंग ढकी हुई हैं। और दिखाता हूं, आगे चलता हूं। और मेरी पब्लिक से अपील है कि इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए। अरे आप लोग चुप रहोगे तो फिर कैसे ये अधिकारी काम करेंगे, कैसे ये नेता काम करेंगे? ऐसे ही समय पूरा किया जा रहा है। ये देखिए एक सीवर ये रहा, ये नीचे बैठा हुआ है। और चलिए आगे दिखाता हूं। यानी कि जीवन का मजाक बना रखा है। ये देखिए यहां से एक सीवर ये है, ये बैठ गया। जहां देखोगे सीवर वहां बैठे पड़े हैं, कोई ऊंचा है तो कोई नीचा है। ये देखिए एक ये सीवर है, ये भी बैठ गया। यानी कि या तो इनका कनेक्शन ही नहीं किया, और कनेक्शन किया है तो ये लीक हो गए सब के सब। ये देखिए भाई साहब, एक 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 ढक्कन ये रहा, ये भी रोड से ऊंचा है।
भाई इनकी जांच कौन करेगा? पलवल में है कोई नेता ऐसा? पलवल में है कोई अधिकारी ऐसा जो इनकी जांच करवाए? कोई नहीं है। सब राम भरोसे चल रहा है। किस लिए तो वोट देते हैं? किस चीज का लोकतंत्र है? किस चीज का कानून है? जब कानून बनाने वाले ही कानून नहीं मान रहे तो कैसे काम चलेगा? कोई अनजान लोग किसी दिन यहां आ गए, बस मारे जाएंगे। ये देखो, ये अब तो यहां पर फिलिंग कर दी है जैसे तैसे, पर ये भी ऐसा ही था। तो मेरी अपील है प्रशासन से, मेरी अपील है हमारे स्थानीय नेताओं से कि पब्लिक का ध्यान रखिए, अपनी जिम्मेदारियों से मत भागिए। और जनता से भी मेरा अनुरोध है कि जिनकी जिम्मेदारी है वो सरकार तक अपनी बात पहुंचाइए। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और हम तो ऐसे ही आवाज उठाते रहेंगे क्योंकि जनता की सुरक्षा का मामला है, जान का मामला है। बहुत से लोग तो मेरे को ज्ञान दे देंगे कि भैया गाड़ी चला रहा है और वीडियो बना रहा है। मैंने फोन नहीं पकड़ रखा है, ये देख लो, मेरा ध्यान आगे है। वीडियो को शेयर करें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्ते। ऐसे ही कड़वे बोल हम बोलते रहेंगे क्योंकि जनता की सुरक्षा के लिए पत्रकार होते हैं, प्रशासन तक बात पहुंचाने के लिए। कोई मलाई खाने के लिए, दूध पीने के लिए, बर्फी खाने के लिए नहीं होते पत्रकार, इसीलिए होते हैं। वीडियो को शेयर करें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्ते।